लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 15 मार्च 2024 को ली गई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा फेज 3 के पेपर लीक मामले का आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने खुलासा कर दिया है। इस परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले यानी 12 मार्च को ही पटना से नवादा प्रश्न पत्र ले जाने के क्रम में साजिशन लीक किया गया था। बताते चले कि इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार अभियुक्त नालंदा के नगर नौसा का डॉक्टर शिव और उनके पिता डॉक्टर संजीव उर्फ संजीव मुखिया हैं। उन्होंने बड़ी चालाकी से प्रश्न पत्र की पेटी को स्पेशलाइज्ड टूल के माध्यम से खोलकर प्रश्न पत्र को स्कैन कर लिया। इसमें वाहन चालकों की भी मिली भगत थी। इसके बाद हजारीबाग के कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में सैकड़ों अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र के उत्तर रटवा दिए गए। हालांकि प्रश्न पत्र लीक का खुलासा हो जाने की वजह से बीपीएससी ने बाद में इस परीक्षा को ही रद्द कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन को गाड़ियां देने वाली एजेंसियों के संचालक को भी मिला मैनेज। ईओयू ने बताया है कि डॉक्टर शिव गिरोह प्रोफेशनल तरीके से पिछले कई वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। शिक्षक नियुक्ति फेज 3 परीक्षा से पहले इनको जानकारी मिली थी कि प्रश्न पत्रों का ट्रांसपोर्टेशन डीटीडीसी कुरियर कंपनी द्वारा किया जाना है। इस कुरियर कंपनी को प्राइवेट व्यक्ति श्रीनिवास चौधरी द्वारा भी गाड़ियां उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद उन्होंने जोनित लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कुरियर कंपनी के मुंशी का काम करने वाले राहुल पासवान को बड़े मुनाफे का लालच देकर श्रीनिवास चौधरी को मैनेज करने का टास्क सौंपा था। बताते चले कि इसके बाद राहुल पासवान ने श्रीनिवास चौधरी को अपने साथ मिलकर प्रश्न पत्र को पटना से नवादा ले जाने के क्रम में ही पेटी से निकाल कर स्कैन करने की योजना बना ली थी। 12 मार्च को डीटीडीसी पटना के प्रश्न पत्र की पेटियां लेकर ड्राइवर राम भवन पासवान निकले, जिनमें से इस साजिश में शामिल कर लिया गया था। नियम समय पर गाड़ी को नगर नौसा के बुद्धि फैमिली रेस्टोरेंट पर खड़ा किया गया। योजना के अनुसार यहां पर पहले से ही डॉक्टर शिव, उसके पिता डॉक्टर संजीव उर्फ संजीव मुखिया और उनके गिरोह के कई सदस्य मौजूद थे। उन्होंने होटल मालिक अवधेश कुमार की जानकारी में प्रश्न पत्र की पेटी को स्पेशलाइज्ड टूल के माध्यम से खोलकर प्रश्न पत्र को स्कैन कर लिया। ईओयू ने बताया है कि पूछताछ में इस खुलासे के बाद 6 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कई लोग बड़े पैमाने पर शामिल हैं। इसके पूर्व में भी ऐसे मामले में शामिल होने के परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिसके संबंध में जांच और सत्यापन का कार्य चला जा रहा है।